नेताओं को जब प्यार और डर में से कोई एक चुनना होता है तो वो हमेशा डर को चुनते हैं, चाहे पुराने जमाने के राजा महाराजा हो या आज के जमाने के मंत्री। सवाल ये आता है कि ये लोग डर को ही क्यों चुनते हैं, प्यार को क्यों नहीं चुनते। इस सवाल का जवाब आज से 513 साल पहले मैकियावेली ने अपने किताब में दिया था। द प्रिंस नाम के इस बुक में मैकियावेली लिखते हैं, एक आइडियल सिचुएशन यह है कि शासक यानी राजा यानी गवर्नमेंट से लोग प्यार भी करें और डरे भी, लेकिन दोनों एक साथ होना लगभग इम्पॉसिबल है। इसीलिए अगर किसी एक को चुनना पड़े तो डर यानी फियर चुनना हमेशा बुद्धिमानी होता है नेताओं के लिए। इसके पीछे मैकियावेली ने 3 तार्किक कारण भी दिए। पहला तर्क ये दिया कि इंसानी फितरत स्वार्थी होता है। मैकियावेली के हिसाब से इंसान आमतौर पर मतलबी, झूठे और धोखेबाज होते हैं। जब तक राजा उनके फायदे की बात करता है, राजा पर जान छिड़कते हैं, लेकिन जैसे ही मुसीबत आती है, वो सबसे पहले राजा के पीठ में छुरा घोंपते हैं। दूसरा तर्क ये दिया कि प्यार जनता के हाथ में है और डर राजा के हाथ में। प्यार एक भावना, इमोशन है, जिसे जनता जब चाहे बदल सकती है। आज जनता आपसे प्यार करती है तो कल किसी और से करने लगेगी, यानी प्यार का कंट्रोल जनता के पास है, लेकिन डर का कंट्रोल राजा की सजा, कानून की ताकत के पास होता है। एक समझदार शासक वही है जो सत्ता का कंट्रोल अपने हाथ में रखे, दूसरे के हाथ में नहीं। तीसरा तर्क ये दिया कि प्यार एहसान से जुड़ा है और डर सजा की गारंटी से। जब लोग किसी से सिर्फ प्यार करते हैं तो वो मौका मिलने पर गद्दारी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दयालु राजा उन्हें माफ कर देगा। लेकिन जब लोग डरते हैं तो गद्दारी करने से पहले उन्हें अपनी गर्दन कटने या जेल जाने का खौफ होता है। यहाँ तक सब सही चलता है, यहाँ तक सब सही है, नेता लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं। मैकियावेली कहते हैं शासक यानी राजा को खौफनाक तो होना चाहिए, लेकिन नफरती नहीं होना चाहिए। डर और नफरत के बीच बहुत बारीक अंतर होता है। डर जब जनता के कानून और शासन की ताकत का सम्मान करती है और सीमा में रहती है तो उसे डर कहते हैं। जब राजा बेवजह क्रूर बन जाता है, जालिम बन जाता है, जनता की जायदाद छीनने लगता है, उन्हें उनके परिवार पर अत्याचार करता है, इसी पर मैकियावेली कहते हैं इंसान अपने पिता की मौत का सदमा आसानी से भूल सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति और जायदाद के छीने जाने का गम कभी नहीं भूलता। अगर जनता राजा से नफरत करने लगेगी तो वो डरना बंद कर देंगे। इसीलिए एक चालाक नेता वही है जो सख्त दिखे, अनुशासन बनाए रखे, लेकिन बेवजह किसी से निजी जीवन या संपत्ति में दखल ना दे। मैकियावेली कहते हैं कि एक नेता को शेर और लोमड़ी दोनों का मिश्रण होना चाहिए, क्योंकि शेर भेड़ियों को डरा सकता है, लेकिन वो भेड़िए द्वारा बिछाए गए जाल को नहीं देख सकता। इसीलिए लोमड़ी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोमड़ी जाल पहचान सकती है। इसीलिए सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करने वाला राजा बेवकूफ बनता है और जाल में फंस जाता है, और सिर्फ कूटनीति करने वाले को दुश्मन कुचल देते हैं। एक सफल नेता वही है जो मौके के हिसाब से अपनी चाल बदल दे, जहाँ चालाकी चाहिए वहाँ लोमड़ी बने और जहाँ ताकत चाहिए वहाँ शेर बने। आप सोच रहे होंगे कि ये तो 500 साल पुरानी बात है, आज इसका क्या काम। ध्यान से देखिए, आज का मॉडर्न पॉलिटिक्स पूरी तरह से मैकियावेली के सिद्धांत पर चल रही है। नेता जनता के सामने कितने भी मुस्कुराए, लेकिन सत्ता बनाए रखने के लिए सख्त कानून और एजेंसियों का डर बनाए रखता है, जैसे ईडी, सीबीआई, टैक्स एजेंसीज। नेता के लिए दयालु होना जरूरी नहीं है, दयालु दिखना जरूरी है। सच्चाई यह है कि नैतिकता और अच्छाई व्यक्तिगत जीवन में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब पावर या देश चलाने की हो तो भोलापन विनाश का कारण बन जाती है। अपनी राय कमेंट में तर्क के साथ दें।